लॉटरी? बे तेरे बाप ने कभी लॉटरी जीती है या तेरी माँ जीती थी? एलियाना थॉमस तुम ही हो ना? बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, यहाँ यहाँ आओ, जल्दी आ जाओ। अरे क्या है ये सब? हाँ? खोलना मत, खोलना मत, नहीं तो गिर जाऊंगा। मुझे यहाँ लटकाने के बाद मीका, इलियाना और हमारे पैसे ले गया। अब हम क्या करें? तुमने दरवाजा खोला तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तुम बस हिम्मत रखो। मेरे बस 1, 2, 3 बोलते ही अपने आप को आगे की तरफ धकेलना, ठीक है? ठीक है। हिम्मत रखना, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अगर तुम पकड़ ना पाए तो मैं मर जाऊंगा, ध्यान रखना। एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अगर तुम गिरे भी तो घबराहट से नहीं मरोगे। क्या? ओके? 1, 2। रुको रुको रुको। हाँ? तुम 3 गिनने के साथ ही मुझे पकड़ लोगे ना? अरे मुझ पर भरोसा रखो। 3। छोड़ना मत, छोड़ना मत। अंदर डालो इसे। चलो जल्दी। आओ, चलो बैठो। चुप चुप चुप। जल्दी चलो भाई। चल। जल्दी चलो भाई। आगे कोई रास्ता ही नहीं है भाई। अच्छा चल। Freeze! On your knees, hands on your heads. Who kidnapped you? These 2 people saved me. And he's the person who kidnapped me. Oh. Good. Our country does not believe in crime. We need people like you to live here. Thank you. Please.
वो हमारे पैसे भी ले जा रहे हैं। मैं ऐसा होने देता? ये देखो। हे अब्दू, अब्दू रुक जा, मुझे तुझे कुछ बताना है। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। पैसे के साथ मेरे अंदर अकड़ आ गई है। मैं करोड़पति बन गया हूँ। करोड़पति नहीं, मैं अरबपति बन गया हूँ। हम सब अरबपति बन गए हैं। अरबपति शेख अब्दुल, अरबपति मिस्टर नायर। मुझे वो पैसे लौटा दे। तुम अभी अपना हिस्सा चाहते हो? हिस्सा नहीं, पूरे पैसे चाहिए। क्या कहा तुमने? मीनाक्षी गलत लड़की नहीं है, और मैंने गलत फहमी में ही अपने बॉस को भी बुरा भला समझा। जिस लड़की को मैंने देखा था वो मीनाक्षी नहीं थी, बल्कि उसकी जुड़वा बहन थी। तो अब क्या? हमें ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। हे, हम उसे उस गलती की सजा कैसे दे सकते हैं जो उसने ना की हो? अब भगवान माफ नहीं करेगा। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। तुम्हें पता है पैसे के लिए मैंने कितने सपने देखे। ये पैसे मेरे पास होंगे तो मैं सिर उठाकर जी सकूंगा। मेरे ऊपर एक पैसे का भी कर्जा नहीं होगा। पैसे वापस करके मैं अपने सपनों को चकनाचूर नहीं कर सकता। पैसे ना हो तो आदमी की जिंदगी नरक के समान हो जाती है। मैं नहीं लौटाऊंगा। तुम्ही ने मुझे अपनी पवित्र किताब के बारे में बताया था ना। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है। इतनी जल्दी तुम खुद ये बातें भूल गए? सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है। लेकिन इस मामले में दुश्मन कौन है? उन्होंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मैंने उन्हें गलत समझा, और उस जाल में मैंने ही तुम्हें फंसाया अब्दू। लेकिन अब मैं सारी गलतियों को सुधारूंगा अब्दू। अब मेरा जीवन बस तुम्हारे ही हाथ में है। इस माधवन ने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी। यह पैसा हमारा नहीं है, और हम किसी और के पैसों से अपना उल्लू सीधा नहीं कर सकते अब्दू। ये पैसे मुझे दे दो। पकड़ो, लेकिन याद रखना, तुम मुझसे मेरी जिंदगी छीन रहे हो। याद रखना। क्या कहा? इस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया था? हाँ, इसी ने किडनैप किया था, और जिस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो ये है। बाप रे, इतना बड़ा झूठ! देखो तो अपना दोष उन पर डाल रहा है। क्या नाटक करता है? यहाँ पुलिस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं आई है, उनके पास सबूत है। और जब पुलिस अपना डांडिया रस करेगी ना, तो इस टकले के मुंह से सारा सच बाहर आ जाएगा। ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हैं? हम तो आपके परिवार के ही लोग हैं ना। ये लड़की तो अजनबी है, और इसीलिए आपकी प्रॉपर्टी पर इससे ज्यादा हमारा हक होगा। अच्छा, तो ये लड़की अब अजनबी हो गई? शायद तुम्हें पता नहीं है, इस लड़की की सच्चाई यहाँ मौजूद कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूँ। ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। इस पूरे जायदाद की मालकिन अकेली यही है। हम आपकी ये बात नहीं मानते। आप अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही किसी के हाथों में नहीं दे सकते हैं। बस आपके कहने पर ही हम किसी लड़की को आपकी बेटी नहीं मान सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। आपके हिसाब से इस घर और आपकी पूरी जायदाद पर केवल इस लड़की का ही हक है। कानून के हिसाब से बहन और उसके बच्चे भी जायदाद पर दावा कर सकते हैं। ए भाई, गलतफहमी मत पालो कि सब मेरा है। यह सब कुछ इस महान आदमी का है। सालों पहले मैं यहाँ फर्जी वीजा पर आया था तो मेरा यहाँ जीना मुश्किल हो गया था, पर इसी आदमी ने मुझे बेहतर जिंदगी दी। अगर ये नेक इंसान ना होते
तो मैं जेल में सड़ रहा होता। ये मेरे परमेश्वर हैं और ये इन्हीं की बेटी है। एक कार एक्सीडेंट में इनकी बीवी और ये गुजर गए। मरते वक्त इन्होंने अपनी बेटी और जायदाद मुझे सौंप दी। तुम लोग मुझे कंजूस बोलते थे ना? हाँ मैं हूं, क्योंकि सब कुछ इनका है। मैं खर्च करने से पीछे हटता था क्योंकि ये सब मेरा नहीं था। मेरी हैसियत सिर्फ बागबां की थी जिनका शुक्रगुजार होना चाहिए था। तुम उनकी बेटी को मारने चले आए। एहसान फरामोशी के बहुत किस्से सुने हैं मैंने, पर मैं ऐसा नहीं हूं कि जिसका नमक खाया उसी परिवार के साथ नमक हरामी करूं। ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। अब इस घर में रहने का किसी को भी हक नहीं। गुड मॉर्निंग सर। हे, क्या चल रहा है यहाँ? सर एक चोर ने यहाँ बड़ी तबाही मचाई। हमारे बॉस बहुत परेशान हैं। उन्होंने कल रात खाना भी नहीं खाया। तो क्या उस चोर के बारे में कुछ पता चला? कहाँ बताओ। पता चला है? अजीब तरीके का चोर था। चोरी भी करी और चोरी नहीं भी की। मैं होता पीछे से धप्प करके मारता। चोरी भी नहीं करनी आती। चोर के नाम पे धप्पा है। अरे जब पैसे नहीं गए तो बेचारे को इतना बुरा भला क्यों बोल रहे? ये तो गलत है। भला बुरा? सामने देखो, सारी पेंटिंग का सत्यानाश पीट दिया। उस बंदे ने कितनी मेहनत से ये सारी पेंटिंग खरीदी थी। एक रात में अर्श से फर्श फैला दिया हमारे बॉस को। कौन सी सोनपरी समझाएगी बॉस को? सर होसनी सर, होसनी सर सुनिए प्लीज। इस 4 लाख की पेंटिंग की तो मैं किशन कन्हैया। सर पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज निकाली है। प्ले प्ले, एक बार चेहरा दिखाओ मुझे इसका। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। आ देखो सफला तुमका चेहरा। आओ ना, खड़े क्या? चलो चलो। सर पुलिस से उस अफलातून का ढक्के टकी आओ करवा के छोड़ना। इस लोहिता के बेटे की तो नहीं, पुलिस नहीं मारेगी इसे, मैं मारूंगा मैं। सर मैं नहीं। अरे चुप हो जाओ, पहले चोर को तो देखो। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? गला सूख रहा है, पानी पीने जा अरे रहा हूं। खून पीने का वक्त है, पानी पीने जा रहे मुझे हो? पानी की जरूरत है। इस राजा बाबू का चेहरा देखे चुटकियों प्यास बुझ जाएगी। अबे मांस निकाल, मांस निकाल। पतली कमर, चिकना बदन, तिरछी नजर, हाय। हाँ? ऑफिस में मुजरा भी हुआ था क्या? हैं? दरवाजा खोलो। दो। दरवाजा खोलो। पता नहीं क्या हो गया, दरवाजा नहीं खोला। अरे खोलो भाई, अब्दुल दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो अब्दुल, वरना तोड़ देंगे। हम तुम्हारी भलाई। दरवाजा खोल दो। मैं जानती थी ये सब जरूर होगा जब तुम शराब पीकर लोगों को बुरा भला कह रहे थे। कम से कम इनके बारे में तो सोचते। चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं दरवाजा खोलूंगा। जो करना है कर ले, मैं सब सह लूंगा। नहीं, रुक जाइए, मत जाइए। मेरी बात सुनिए, रुकिए। क्या चाहिए तुम्हें?
मेरी तरफ घूर के क्या देख रहा है? लिस्ट ला कर दो इन्हें। कैसी लिस्ट? उन लोगों की लिस्ट जिन्हें तुम्हें पैसे देने हैं। तुम्हारा बकाया जो मेरे ऊपर था इन्होंने मुझे दे दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तुम्हारे सब बकाये की पेमेंट करने आए हैं। ये लो पैसे। अब तुम्हारे पास पैसे मांगने के लिए कोई नहीं आएगा। इसके अलावा 2 बातें और हैं। यह है मीनाक्षी और यह है हमारी शादी का कार्ड। तुम अपनी फैमिली के साथ आओगे। ये लो तुम्हारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तुम कल से ही ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। समझ में नहीं आ रहा दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अब्दू, अगर तुमने सीसीटीवी से वो फुटेज डिलीट ना की होती तो आज मैं शायद यहां तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। इसलिए अब तुम ये फैसला करो कि किसको किसका शुक्रिया अदा करना है। उसके बाद हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा करेंगे।